हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पर आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज की तीसरी क्लास है। ये क्लास TSDSC के सलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें जो सेकेंडरी ग्रेड टीचर का सलेबस है उसमें आप देखेंगे आपके सलेबस में टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं। उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, उसके कितने फॉर्म्स बनते हैं, उसकी क्या शक्लें होती हैं, उसमें किस तरह से हम वर्ब को या कभी कभी सब्जेक्ट को ड्रॉप करके देखते हैं। इसके बाद आप कंपाउंड सेंटेंस कहीं भी अगर पूछ लिया जाए सेंटेंस में कि बताइए इसमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, इस वीडियो के देखने के बाद आप फ़ौरन उसको पहचान जाएंगे। चलिए तो आज हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो फिर पूरा पैराग्राफ जो आता है, जिसको आप फ़िक्रा कहते हैं, पूरा पैराग्राफ को आप आसानी से समझ सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कभी कभी मुरक्कब जुमला कहते हैं या जुमला आतिफ़ा के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए, आपको पता है कि आपका TSDSC में 160 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसको आप डिटेल से समझ लीजिए क्योंकि हर जगह ये काम आने वाली है। तो हमने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से समझ लिया है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में जो दूसरी किस्में थी, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसी की तरह सिंपल सेंटेंस, वो सब देख लिए हैं। आज हम क्या देखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आपका सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उस पर क्लिक करके उस पर जुड़ जाएं और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे करके जाइए। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसको लैंडस्केप मोड में, यानी इस तरह से लेटा कर देखिएगा ताकि आपको सारी स्लाइड क्लियर दिखेगी। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जुमला मुरक्कब, यानी मुरक्कब जुमला। ठीक है, देखिए जैसे आप मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री, यानी ईश्वर ने, यानी अल्लाह ने क्या बनाया, कंट्री को यानी मुल्क को बनाया। ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस। ये एक सिंपल यानी मुस्बत जुमला हो गया। आगे है कि मैन मेड द टाउन। मैन का मतलब इंसान, इंसान ने किसको बनाया, शहर को बनाया। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब आगे इसकी तारीफ में आप समझ सकते हैं, अगर दो सिंपल सेंटेंस को आपस में मिला दिया जाए, दो सिंपल सेंटेंस को आपस में मिला दिया जाए तो वही क्या हो जाता है, वही दोनों मिल करके कंपाउंड यानी मुरक्कब जुमला बन जाते हैं। वही बात कही जा रही है, इफ़ दीज टू सिंपल सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। किससे जोड़ा जाएगा, हर्फे अत्फ से। अभी हम देखेंगे आगे कि हर्फ अत्फ कितने होते हैं। ईच ऑफ देम कैन बी कॉल्ड अ क्लास। इसमें से दोनों एक एक क्लास होते हैं। ठीक है, यानी एक जुमला के टुकड़ा बनते हैं। ठीक है, जैसे गॉड मेड द कंट्री और आगे क्या है, मैन मेड द टाउन, दोनों क्या है, अलग अलग क्लास हुए। जैसे मिसाल लेते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो ये एंड क्या है, एंड आपका हर्फ आत्फ यानी कंजंक्शन है। कंजंक्शन के ज़रिए हमने दोनों सिंपल जुमले को मिला दिया है।
तो दिस सेंटेंस हैज़ टू क्लॉजेज, तो ऊपर वाला सेंटेंस में दो क्लास पाए जाते हैं। एंड इज़ आ कंपाउंड सेंटेंस, इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। समझ गए तो एक बार लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। अब हम आगे और इसकी किस्में देख लेते हैं। जैसे कुछ मिसालें हम देख लेंगे ताकि ये कंसेप्ट हमारा पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिए, एक होता है मेन क्लास, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास जो अहम क्लास माना जाता है, कोऑर्डिनेट जो उसके मातहत होता है, ठीक है, यानी दोनों के दरमियान। कोऑर्डिनेट वाला क्या होता है, वो रब्त पैदा करता है। जैसे द फैक्ट इज़ ट्रू, यानी जो हकीकत है बिल्कुल एकदम सच है, क्लियर है। एंड आई कैन प्रूव इट, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। अब यहाँ इसमें देखिए एंड लगा हुआ है, उसके बाद आई कैन प्रूव इट। तो ये जो एंड लगा हुआ है, इसी वजह से ये जो है कोऑर्डिनेट क्लास, अगर कहीं आप इसी के साथ आपके क्लास, यानी जो क्लास आपके सिलेबस में है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो दो क्लास है, एक कोऑर्डिनेट क्लास किसको कहते हैं, जिसमें ये आपका कंजंक्शन यानी हर्फ आत्फ मिला हुआ होता है। जैसे ही इज़ रिच, वो मालदार है, बट ही इज़ माइजरली, ठीक है, यानी माइजरली मतलब कंजूस, यानी वो मालदार तो है लेकिन उसके साथ साथ कंजूस भी है। बी ऑफ यानी दूर हट जाओ, और आई विल थ्रैश यू, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। तो ये क्या है, और वरना यानी नहीं तो, या ये सब माना इसके आता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सब जितने दूसरे वाला जो पार्ट है वाला, इसमें जितने आपको क्लास मिलेंगे, सारे क्लास में क्या मिला हुआ है, एक आपको हर्फ आत्फ यानी कंजंक्शन मिला हुआ है, इसलिए उसको कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। आगे इट वाज रेनिंग यानी बारिश हो रही थी। हाउ एवर लेकिन यानी मगर, वी वेंट फॉर आ वॉक लेकिन फिर भी हम लोग टहलने गए, ठीक है। तो हाउ एवर क्या है, आपका कंजंक्शन है। तो ये पहले वाला जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं मिला हुआ है, ये क्या है, ये आपका मेन क्लास हुआ। और इधर जो है जिसमें आपका एंड, बट और हाउ एवर मिला हुआ, ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लास हुआ, ठीक है। आगे चलिए कुछ और मिसाल लेते हैं। स्पीक यानी बोलिए, अदरवाइज आई फायर, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है। तो अदरवाइज क्या है, ये आपका अदरवाइज कंजंक्शन है, और ये जो है कोऑर्डिनेट क्लास हुआ। ही इज़ इग्नोरेंट यानी बिल्कुल उसको अलग थलग कर दिया गया, उसको कोई केयर नहीं करता। स्टिल यानी फिर भी। ही क्लेम्स टू बी वाइज, फिर भी वो कहता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। तो इधर वाला क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास। आई कांट गिव यू एनी मनी, मैं तुम्हें कोई रुपया नहीं दे सकता। फॉर आई हैव नन, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अ सेंटेंस विच इज़ मेड ऑफ टू आर मोर मेन क्लासेज इज कॉल्ड अ कंपाउंड क्लास। इसमें दोनों यानी एक से ज़्यादा जो मेन क्लास जब मिल जाता है तो उसको कंपाउंड क्लास कहते हैं, ठीक है, यानी कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। उसमें दो क्लास होते हैं। दूसरा वाला क्लास जिसके साथ क्या मिला रहता है, कंजंक्शन, वो क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट क्लास होता है। पहला वाला मेन, दोनों मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस यानी मुरक्कब जुमला बनते हैं। अब आगे कुछ इसमें बारीकियां हैं जिसको सीख लेते हैं। देखिए, शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, कभी कभी जो कंपाउंड सेंटेंस है यानी मुरक्कब जुमला है उसको शॉर्ट यानी छोटा कर दिया जाता है। अब छोटा करने की शक्ल ये है कि कभी कभी फाइल यानी सब्जेक्ट को ही ड्रॉप कर देते हैं, बस वो सियाक़ो सबाक़ से समझ में आता है, ठीक है। इसी के साथ कभी कभी वर्ब जो है वर्ब को भी छिपा देते हैं। देखिए, ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट, अब क्या है, कभी कभी सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना। मिसाल देखिए आपको समझ में आएगा। ही कॉल्ड एट माई हाउस, ठीक है, ही कॉल्ड एट माई हाउस, उसने मेरे घर पे बुलाया। बट लेफ्ट सून आफ्टर, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रवाना हो गया।
तो बट लेफ्ट सून आफ्टर, तो ये लेफ्ट से पहले ही रवाना होने वाला ही यानी वह, लेकिन ही को क्या किया मैंने यानी सेंटेंस में ड्रॉप किया गया, लेकिन ही जो है ये पहले वाले ही की वजह से दूसरा ही समझ में आ रहा, यानी कोई भी चीज़ कोई ऐसा करीना दलालत करता है तो उस वजह से हम आगे जो उसको ड्रॉप कर देते हैं जुमले की खूबसूरती की वजह से। आगे ही रोड द लेटर, उसने ख़त लिखा, एंड सेंट इट थ्रू हिज ब्रदर, और उसने अपने भाई के ज़रिए इसको भेज दिया। आगे है एंड सेंट इट, तो इससे पहले क्या था, ही था, लेकिन जब पहले ही आ गया दोबारा फिर ही लाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी दूसरा वाला जो क्लास में जो सब्जेक्ट है उसको ड्रॉप कर देते हैं अगर ज़रूरत महसूस नहीं करते, तो इस बारीकी को जहन में रखिएगा। आगे क्या है, समटाइम्स देयर आर 2 or more वर्ब्स विद द सेम सब्जेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है एक ही सब्जेक्ट के साथ 2 वर्ब आते हैं। क्या आते हैं, 2 वर्ब आते हैं। तो कभी कभी एक वर्ब को क्या कहते हैं, उसको जो आपका प्रेडिकेट बनता है यानी जो आपकी खबर बनता है उसको कभी कभी ड्रॉप कर देते हैं। मिसाल से आप देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, यानी राइट यानी लिखो, एज फास्ट एज यू कैन, उतनी तेज़ जितना तुम लिख सकते हो। आगे है, इसका मतलब क्या हुआ, राइट से पहले क्या छिपा हुआ है, सब्जेक्ट, यानी यू राइट। आपको पता है इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम पोशीदा रखते हैं, ठीक है। यू राइट यानी तुम लिखो, एज फास्ट एज यू कैन राइट, यानी कैन के बाद भी राइट छिपा है, यानी जैसा कि तुम कर सकते हो, यानी जैसा कि तुम लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें क्या क्या यू छिपा हुआ है शुरू में, उसके बाद यू कैन राइट ये छिपा हुआ है। तो इस तरह से भी सेंटेंस यानी आपका कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से बनता है। सम प्लेड क्रिकेट, यानी कुछ लोगों ने क्रिकेट खेला, एंड अदर्स हॉकी, तो अदर ने हॉकी, क्या हॉकी खेला ना, लेकिन यहाँ प्लेड, इससे पहले प्लेड होना चाहिए था, लेकिन प्लेड को सियाक व सबाक के एतबार से, क्योंकि पहले प्लेड आ चुका है, सेंटेंस को पढ़ने वाला समझ सकता है, इसलिए प्लेड को ज़रूरत नहीं महसूस हुई, इसको छिपा दिया गया, लेकिन सेंस निकल रहा है। तो इस तरह से भी आपके बनते हैं। और कुछ शक्लें देख लेते हैं। समटाइम्स द सेम वर्ब इज़ यूज विथ 2 सब्जेक्ट, कभी कभी 2 सब्जेक्ट के साथ, यानी 2 सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब यानी एक ही फेल का इस्तेमाल होता है। सच सेंटेंसेस आर ऑफन कनेक्टेड बाय, ये किससे कनेक्ट होते हैं, कभी बट से, कभी एंड से, कभी देयरफॉर से, कभी और से, कभी नॉर से, कभी एज वेल एज से, कभी नॉट ओनली बट आल्सो से। अब देखिए मिसाल लेते हैं कि ही एज वेल एज हरी, ये क्या है, ये दोनों आपके क्या हैं, दोनों 2 सब्जेक्ट हैं। आगे क्या है, एक ही वर्ब दोनों के लिए इज़ आ रहा है, ही एज वेल एज हरी इज़ गिल्टी, यानी वह इसी के साथ हरी दोनों क्या हैं, कसूरवार हैं। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, कहीं भी सेंटेंस में अगर एज वेल एज आ जाए तो जो वर्ब आता है, वर्ब और सेंटेंस का एग्रीमेंट भी होता है, तो जो वर्ब आता है हमेशा पहले के अकॉर्डिंग, तो ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज़ ही यूज़ करते हैं। इस कायदे को जहन में रखिएगा। आगे है, ही इज़ गिल्टी, वो कसूरवार है, एज वेल एज हरी इज़ गिल्टी, तो ये पहले में तो गिल्टी को हमने छिपा दिया था, तो ये क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है, सेम वर्ब यूज़ किए जाते हैं दोनों सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यानी ही भी एक सब्जेक्ट है और हरी भी एक सब्जेक्ट है। सम लाइक कॉफ़ी, यानी कुछ लोग कॉफ़ी को पसंद करते हैं, एंड अदर्स टी, अदर्स दूसरे लोग चाय, यानी चाय को पसंद करते हैं। तो सम लाइक यहाँ तो आ गया कॉफ़ी, एंड अदर लाइक, यहाँ लाइक को हमने ड्रॉप कर दिया था। इस तरह से भी यूज़ होता है।
और कुछ मिसालें देखते हैं। अ ट्रेन गोज़ फास्ट, यानी ट्रेन जो है तेज़ चलती है, बट एन एरोप्लेन फास्टर, यानी हवाई जहाज़ उससे भी तेज़। तो फास्टर से पहले कोई वर्ब होना चाहिए था ना, यानी एरोप्लेन गोज़ फास्टर। अब पहला गोज़ है इसलिए दूसरा गोज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, उसको ड्रॉप कर दिया। जैसे आ ट्रेन गोज़ फास्ट, यानी ट्रेन क्या है तेज़ चलता है, बट एन एरोप्लेन गोज़ फास्टर, लेकिन एक हवाई जहाज़ उससे तेज़ चलता है। ही टुक आउट हिज बाइसिकल, यानी उसने अपनी बाइसिकल को उठाया। लॉक्ड द रूम, उसके बाद क्या किया, रूम को लॉक किया। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। अब देखिए इसमें क्या क्या छिपा है। ही टुक आउट हिज बाइसिकल, यानी उसने अपनी साइकिल उठाई। लॉक्ड द रूम से पहले सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ, यानी ही लॉक्ड द रूम, ठीक है। आगे क्या है, एंड वेंट आउट, एंड ही वेंट आउट, और वो बाहर चला गया। आगे देखिए, समटाइम्स व्हेन मोर देन वन सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय एंड, कभी जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट किससे मिले हो, एंड के साथ, देन ऑल दो सब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज वन, यानी सारे जितने सब्जेक्ट हैं उनको एक ही माना जाता है। एंड हेंस दे शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट क्लासेस, उनको सेपरेट क्लास में नहीं तस्लीम करते हैं। मिसाल देखिए समझ में आएगा, जैसे मुकुल, राजीव एंड राजा आर फ्रेंड्स। ये क्या है, ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस है, ना कि दो सेंटेंस है। तो इसमें कंफ्यूजिंग बहुत पूछी जाती है, यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो आप समझ लीजिए क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, ना कि कंपाउंड सेंटेंस की मिसाल है। देयर इज़ ओनली वन क्लास इन दिस सेंटेंस नॉट थ्री, तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लास है, ना कि तीन। समझ गए। जैसे मुकुल इज़ आ फ्रेंड, मुकुल इज़ आ फ्रेंड, राजू इज़ आ फ्रेंड, और राजा इज़ आ फ्रेंड। ऐसा नहीं है, बल्कि मुकुल, राजू एंड राजा आर फ्रेंड्स। ये तीनों क्या हैं, वन क्लास, एक ही क्लास है, तीन क्लास नहीं हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब कुछ हम मिसालें ले लेते हैं। यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी इसमें आपको पता है कि ये जो कंपाउंड सेंटेंस हैं इसमें कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। कौन कौन कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है इसकी उसको मिसाल से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें एंड का यूज़ करते हैं, जैसे मैन डिस्कवर्ड फायर, इंसान ने आग की खोज की। एंड लर्न टू कुक, और क्या किया, पकाना सीख लिया। तो एंड के ज़रिए दोनों को जोड़ा गया। बट क्या है, वी नॉक्ड एट द डोर, हमने दरवाज़ा खटखटाया। बट नो वन आंसर्ड, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, यहाँ बट का यूज़ हुआ। और का कैसे, हरी अप, यानी जल्दी करो, और यू विल बी लेट, वरना तुम क्या हो जाओगे, नहीं तो या क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। येट का इस्तेमाल, ही इज़ पुअर, यानी वो गरीब है। येट ही इज़ हैप्पी, फिर भी वो क्या, वो खुश है। स्टिल द बेस्ट डॉक्टर्स आर अटेंडिंग ऑन हिम, बेस्ट डॉक्टर्स यानी अच्छे डॉक्टर क्या हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं। स्टिल यानी फिर भी, इसके करते हुए। ही इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर, यानी वो खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन उसकी हालत क्या है, सीरियस बनी हुई है। तो स्टिल का यूज़ हमने देख लिया। आगे चलिए, आगे फॉर का यूज़ देखते हैं। द ओल्ड लेडी डज नॉट गो आउट इन द विंटर, यानी बूढ़ी औरत जाड़े में बाहर नहीं जाती है। फॉर, क्योंकि शी फील्स द कोल्ड अ ग्रेट डील, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करती है। सो का यूज़ देखते हैं। द मैन हैड आ स्टमक पेन, यानी आदमी को क्या है, पेट में दर्द है। सो वी टुक हिम टू द डॉक्टर, इसलिए हम उसको कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। अदरवाइज़ का यूज़ देखते हैं। यू शुड बेटर गो नाउ,
अदरवाइज़ यू विल मिस योर ट्रेन, यू शुड बेटर गो नाउ, यानी अच्छा है कि तुम अभी ही रवाना हो जाओ, अदरवाइज वरना यू विल मिस योर ट्रेन, तुम अपनी ट्रेन को मिस कर जाओगे। आइदर आर, यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल, यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल, यानी तुम या तो हॉस्टल में रुको, आर या स्टे एट रूम, या रूम में रुको। तो आइदर आर से यूज़ करते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो क्या है, द एनिमी नॉट ओनली कैप्चर्ड, यानी दुश्मन को सिर्फ पकड़ा ही नहीं गया, एनिमी नॉट ओनली कैप्चर्ड द सिटी बट आल्सो किल्ड सिविरल सोल्जर्स, यानी दुश्मन ने सिर्फ शहर ही पे कब्ज़ा नहीं किया, बट आल्सो लेकिन किल्ड सिविरल सोल्जर्स, लेकिन बहुत सारे सिपाहियों को भी उसने मार दिया। तो इसमें क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो, देखिए नॉट ओनली के बाद फ़ौरन क्या यूज़ हुआ, वर्ब, इसलिए बट आल्सो के बाद फ़ौरन क्या, वर्ब। इस तरह से भी सेंटेंस यानी करेक्ट द सेंटेंस में इस कायदे को आप जहन में रखिएगा, ठीक है। ये सब किस में यूज़ होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में। आगे देखिए, एज वेल एज, यानी ही वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, यानी उसको सज़ा भी मिली और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। आगे देयर फोर का यूज़, ही इज़ लेबोरियस, यानी वो बहुत मेहनती है, देयर फोर ही विल सक्सीड, इसी वजह से वो क्या है, कामयाब होगा, इसलिए वो क्या होगा, कामयाब होगा। नाइदर नार, यानी द ओल्ड मैन कुड नाइदर रीड नार राइट, यानी बूढ़ा आदमी ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। नार का यूज़, ही कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता, नार कैन ही राइट, और ना तो वो लिख सकता है। एल्स का यूज़, वॉक क्विकली, यानी तेज़ी से भागो, एल्स वरना ही विल ओवरटेक यू, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। आगे है नेवरदलेस आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा किया, नेवरदलेस आई फेल, फिर भी क्या हुआ, मैं फेल हो गया, यानी बदकिस्मती से। तो इन सब चीज़ों का यूज़ किस में किया जाता है, इन सब का यूज़, इतनी सारी मिसालें मैंने पेश की, सबका यूज़ किस में किया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। ये जितने हैं ये सब क्या हैं, ये आपके कंजंक्शन यानी हरफ़े आत्फ़ हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको करने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, किसका, कंपाउंड यानी मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला सिंपल जुमले में क्या फ़र्क है, मुरक्कब जुमले की अलामत क्या है, कैसे आप मुरक्कब जुमले को पहचानेंगे, मुरक्कब जुमले में कौन कौन से कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें हमने डिटेल से सीख ली। उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। जाने से पहले आप फीडबैक देकर ज़रूर जाएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी के साथ निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपनी तैयारी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।